सुनो, कल मम्मी पापा आ रहे हैं। वो 10 दिन हमारे साथ ही रहेंगे, एडजस्ट कर लेना। मयंक ने स्वाति को बेड पर लेटते हुए कहा। स्वाति जवाब में बोली, कोई बात नहीं, आने दीजिए, अब की बार शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। स्वाति ने लाइट बंद कर दी और दोनों सो गए। सुबह जब मयंक की आंख खुली तो स्वाति बिस्तर पर नहीं थी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि इतनी देर में स्वाति ने गर्मा गर्म चाय की प्याली मयंक के आगे कर दी और कहा, चाय लो। मयंक बोला, अरे आज तुमने इतने जल्दी नहा लिया? क्या बात, नहा लिया? तुमने ने बताया था ना कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर की थोड़ी साफ सफाई कर लो। स्वाति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वैसे किस वक्त आ रहे हैं मम्मी पापा? मयंक बोला, दोपहर वाली गाड़ी से पहुंच जाएंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। स्वाति देखना कहीं पिछली बार की तरह मयंक की बात पूरी करता इससे पहले कि स्वाति बोली, नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गया। मयंक भी नहाने बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ता करने के बाद में मयंक ने स्वाति से पूछा, तुम तैयार नहीं हो? क्या बात, आज स्कूल की छुट्टी? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ी देर में निकलूंगी। स्वाति ने लंच का बॉक्स हाथ में थमाते हुए कहा। बाय बाय कहकर मयंक बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और स्वाति घर के कामों में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे कहने से चल तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार की तरह बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया था। न जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। मयंक के पिताजी जी मयंक की माँ से कह रहे थे। मयंक की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा, अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी। हम भी तो अपनी बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठे थे। उन बातों को साल भर बीत गया, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। मयंक की माँ यह कहकर चुप हो गई और बीते हुए पल को याद करने लगी। 2 भाइयों में मयंक बड़ा था और विवेक छोटा। मयंक गाँव से 10वीं पास करके शहर आ गया था आगे पढ़ाई करने, और विवेक पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी की खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगा। मयंक बीटेक करके शहर में नौकरी करने लगा। स्वाति से कोचिंग सेंटर में ही मयंक की जान पहचान हुई थी। यह बात मयंक ने स्वाति से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए। वो तो मैंने ही समझाया बुझाकर रिश्ते के लिए मनवाया था, वरना ये तो अपने दोस्त की बेटी अंजलि से मयंक का रिश्ता कराने के जिद लगाए बैठे थे। स्वाति के घर वाले शादी के लिए गांव आ गए थे। 2 साल होने को आए उस दिन को भी। शादी के बाद दोनों शहर में ही रहने लगे। स्वाति प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। पिछली बार जब गांव से आए थे तो मन में बड़ी उम्मीदें थीं कि 7-8 दिन ही बहू के तेवर और बेटे की बेबसी चलते गांव जल्दी वापस जाना पड़ा था। कई बार मयंक को फ़ोन करके बोला भी कि बेटा गांव आ जाना मिलने के लिए, पर वो हर बार यह कह देता था, माँ छुट्टी नहीं मिल रही, कैसे आऊँ, लेकिन मैं ठहरी माँ, आखिर माँ का तो मन करता है ना अपने बच्चों से मिलने का। बहू चाहे कैसे भी बर्ताव करे, काट लेंगे किसी तरह ये 10 दिन अब, पर बच्चे को जी भर कर देख लेंगे तो। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, कि उठना नहीं है क्या? मयंक के पिताजी की आवाज़ मयंक की माँ के यादों की दुनिया से वापस खींच लाई। सामान उठाकर हम स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचते ही बहू ने हम दोनों के पैर छुए, फिर हमें ड्राइंग रूम में बैठाकर हमारे लिए ठंडा ठंडा शरबत लाई, और हम लोगों ने जैसे ही शरबत ख़त्म किया, बहू बोली, आप दोनों सफ़र से थक गए होंगे, नहा लीजिए, सफ़र की थकान उतर जाएगी, फिर हम आपके लिए खाना
लगा देते। इतना कहकर बहू रसोई में चली गई, खाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर में मयंक भी आ गया। हम सब ने कुछ बातें की। 8 बज गए थे। बहू ने सबको खाना परोसा और खाने के बाद सोने के लिए चले गए। सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो बहू उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। बहू ने पहले से पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी की मंदिर जाने की आदत थी। बहू ने उनको जल भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार किया था। सबको नाश्ता करवा कर बहू मयंक के साथ स्कूल के लिए निकल गई। पिताजी ने भी चैन की सांस ली। चलो 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की भी तैयारी बहू करके गई ही थी, सो मैंने 4-5 रोटियां हम दोनों के लिए बनाई और खा ली। स्कूल से आते ही बहू फिर रसोई में लग गई और हम दोनों के लिए चाय बना लाई। शाम को बहू हम दोनों को पास वाले पार्क में ले गई। वहाँ हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। अपनी सहेलियों से बात करने लगी और हम अपने परिचय में व्यस्त हो गए। शाम के 7 बज चुके थे। हम घर वापस आ गए। मयंक भी थोड़ी देर में अपने काम से वापस लौट आया। हम सब ने एक साथ खाना खाया और फिर खूब सारी बातें की। बहू भी हमारी बातों में खूब दिलचस्पी ले रही थी। थोड़ी देर बाद हम सब सोने चले गए। अगले दिन रविवार था। बहू मयंक हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए तजुर्बे की बात यह थी कि प्रोग्राम बहू ने बनाया। बहू ने हम सब को खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया। शाम को इंडिया गेट का सैर भी करवाई। आखिर कल जब विवेक का फ़ोन आया कि फसल हो गई और काटने के लिए तैयार हो गए, तो हमें अगले दिन ही गांव वापस का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम पैकिंग के लिए अपने कमरे में गए। पैकिंग करने के बाद हम सोने वाले ही थे कि इतनी देर में बहू अपने कमरे से आ गई। बहू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो बहू कहती है, पिताजी माँ जी, पहले आप दोनों ये बताइए, क्या पिछले 15 दिनों में आप कभी आपको यह महसूस हुआ है कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ही ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? बहू बोली, पिताजी, पिछले साल मेरे भी भाई की शादी हुई। मैं अपने पीहर गई थी। मेरे पीहर की मालवी हालत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। उन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते हुए देखा। बात बात पर भाभी के हाथ कृत रखते हुए देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी। किस तरह मैंने आप लोगों के साथ सलूक किया। मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने सच ही कहा था कि जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदल कर मैंने ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी ना कभी तो मेरी भाभी में बदलाव आएगा और मैं अपने मम्मी पापा की खुशी सुखी देखेंगे। बहू की बात सुनकर मेरी आँख भर आई। मैंने बहू को कस कर गले से लगा लिया। बेटा, अवश्य एक दिन ऐसा आएगा। ठोकर सबको लगती है, लेकिन सफलता कोई ही है। लेकिन हम दुआ करेंगे तुम्हारी भाभी भी संभल जाए। बहू अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। शायद उसकी पिछली गलतियों से पश्चाताप के आंसू थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों।